अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं शाकिर अहमद। आप दोस्त देख रहे हैं चैनल डोमेस्टिक फैंसी पोल्ट्री। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त अहबाब खुशबाश होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदलने वाली है। जी हाँ, आज की वीडियो में बात होगी ऐसे बिज़नेस के बारे में कि जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अच्छा खासा नफ़ा कमा सकते हैं। जी हाँ, पैसा कमाने की मशीन, मुर्गियों का बिज़नेस। ऐसा बिज़नेस जिसमें मेहनत कम, नफ़ा ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट कम, नफ़ा ज़्यादा, नुकसान का रेशो कम और ग्रोथ ज़्यादा है। मामूली सी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए गैर मामूली नफ़ा कमाना हो तो वो दोस्त वीडियो में आखिर तक साथ रहें। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लाजिम है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आप अपने लिए अच्छी खासी आमदन का ज़रिया बना सकें, तो आपके लिए लाजिम है कि वीडियो में आखिर तक साथ रहें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है कि जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या जो बिल्कुल ही सिरे से पढ़े लिखे नहीं हैं। ये सब के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मुर्गियों का कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि जिसके अंदर कमाई के अनगिनत ज़रिए हैं। यानी बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं कि जो आप अपनी पसंद के मुताबिक चॉइस कर सकते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात होगी छोटे पैमाने पर कम इन्वेस्टमेंट, कम जगह और कम मेहनत के ज़रिए अच्छा नफ़ा कमाना, अपने बिज़नेस को अच्छी ग्रोथ देना और अपने हालात बदल देने वाले बिज़नेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुर्गियों का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसने बहुत सारे दोस्तों की ज़िंदगियाँ बदल कर रख दी हैं। मुर्गियों का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले चंद एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं यहाँ पर नंबर वाइज बताता जाऊँगा ताकि मेरा आपको समझाना और आपका समझना आसान हो जाए। नंबर एक दोस्तों, जब आप मुर्गियों का कारोबार करना चाहते हैं तो आपके लिए लाजमी है कि सबसे पहले आप एक किसी जगह का इंतज़ाम करें कि जहाँ पर आप अपनी मुर्गियाँ बआसानी रख सकें, उनकी केयर कर सकें। अब इसके लिए लाजमी नहीं कि किसी बड़े प्लॉट को ख़रीदा जाए। आप एक 5 बाई 5 की जगह के अंदर अच्छी मुर्गियाँ रखकर और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर में बैल्कनी के अंदर या घर की छत पर एक 5 बाई 5 की जगह का इंतखाब कर लें। ठीक है, वहाँ पर फिर आप एक केज बनवा लें, जिसे आम ज़बान के अंदर खुड्डा कहा जाता है। यानी मुर्गियों का एक खुड्डा बना लें, केज बना लें, शेल्टर बना लें। मगर याद रखें कि वहाँ पर वेंटिलेशन का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। 5 बाई 5 का केज तकरीबन 10 फीट की जगह बनती है और एक मुर्गी के लिए कमोबेश 2 फीट की जगह काफ़ी होती है। तो 5 बाई 5 के केज के अंदर आप नॉर्मली एक मुर्गा और 5 मुर्गियाँ बआसानी रख सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर नस्ल का इंतखाब है। यानी आप जो मुर्गियों की नस्ल, जिस नस्ल को आप पसंद करते हैं, उस एक नस्ल का इंतखाब कर लें। अब इसके अंदर असील भी हैं, फैंसी भी हैं, हर एक का अपना अपना मिजाज होता है। असील की कैटेगरी करना चाहते हैं तो फिर तो बहुत सारी नस्लें निकल जाती हैं, जैसे हीरा असील हो गई, मियाँ वाली हो गई, सिंधी हो गई, अमरोहा हो गई। यानी यूँ के लेके एक एक करके अगर नाम गिनने जाता हूँ तो शायद असील की कैटेगरी के अंदर ये वीडियो पूरी हो जाएगी। चूँकि आगे बहुत सारे पॉइंट बयान करने हैं तो यहाँ पर इख्तिसार के तौर पर मैं आपको चंद एक के नाम बता देता हूँ। इसी तरह फैंसी के अंदर भी अमेरिकाना हो गई, अरुकाना हो गई, वाइंडोट हो गई, इसी तरीके से इंग्लिश हो गई। ये वो नस्लें हैं कि जिन मुर्गियों के चंद एक पेयर रखकर आप अपनी मंथली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इन नस्लों में से किसी एक नस्ल का इंतखाब कर लें। अब अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा सरमाया है तो आप डायरेक्ट ब्रीडर्स ख़रीद लें। अगर आप कम सरमाया रखते हैं तो इस सूरत के अंदर आप इनके चिक्स वगैरह किसी दोस्त से ख़रीद सकते हैं।
जो कि नॉर्मली आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर और दूसरी जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, ज़राए हैं, वहाँ से आपको ये मुर्गियाँ ऑनलाइन मिल सकती हैं बआसानी। तो दोस्तों, नस्ल के इंतखाब के बाद आता है नंबर 3 पर मार्केटिंग का मामला। क्योंकि मुर्गियाँ ख़रीदना भी आसान है, पालना भी आसान है, मगर मसला आता है कि आप ख़रीदने के बाद उसे बेचेंगे कहाँ। क्योंकि थोड़ा सा शऊर रखने वाला भी बंदा सबसे पहले यही सोचेगा कि मैं ख़रीद तो लूँगा मगर बेचूँगा कहाँ। तो दोस्तों, ये मसला अब हुआ आसान आपके लिए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी कि जो बेचारे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बआसानी मुर्गियों के फ़रोग के ज़रिए बताता हूँ। जो दोस्त अहबाब बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने मुर्गियाँ ख़रीदी हैं, रखी हैं अपने पास, तो लाजिम है कि आप व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं आप उनके अंदर ऐड हो जाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर 1-2 वीडियोज़ वहाँ ग्रुप्स के अंदर आप अपलोड करें। वहाँ पर आप बताएं कि मेरे पास ये ब्रीड्स हैं या इनके चूज़े हैं, ये मैं सेल करना चाहता हूँ। वहाँ पर अपना नंबर दें, अपनी ब्रीड्स की खासियतें बताएं, मार्केट वैल्यू बताएं। ये तो हो गया दोस्तों उन दोस्तों की बात कि जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। अब आते हैं ऑनलाइन परचेजिंग के दूसरे ज़राए की तरफ, यानी व्हाट्सएप के अलावा और कहाँ कहाँ आप अपनी मुर्गियों को सेल कर सकते हैं। जो दोस्त फेसबुक चलाना जानते हैं तो वो अपना फेसबुक का पेज बना लें। जो दोस्त यूट्यूब पर चैनल बनाना जानते हैं तो वो अपना यूट्यूब पर चैनल बना लें। रोज़ाना की वहाँ पर एक वीडियो लगाएं, रोज़ाना की अपनी एक्टिविटी बताएं कि आज मुर्गियों को ये खिलाया, इतनी देर खुला छोड़ा। मुर्गियों के इलाज के बारे में जानते हैं तो अपनी जो भी मालूमात हो वो मालूमात अपनी वीडियोस के अंदर शेयर करें। और साथ में ये भी कहें कि ये मुर्गियां मेरे पास सेल के लिए हैं, और अपना नंबर देना ना भूलें। जी हाँ, वीडियो के अंदर अपना नंबर ज़रूर लिखें ताकि लोग आपसे बआसानी रब्ता कर सकें। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों, नंबर 4 पर आता है खुराक का मामला। आप अपनी मुर्गियों की खुराक हमेशा अच्छी रखें। सर्दियों में सर्दियों से मुतालिक खुराक दें, गर्मियों में गर्मियों से मुतालिक खुराक दें। केज का वेंटिलेशन अच्छा रखें, बेडिंग अच्छी रखें। अगर तो आप अपनी ब्रीड से चूज़े लेकर बेच रहे हैं तो आपके लिए लाजिम है कि आप मुर्गियों की बेडिंग का निज़ाम बहुत अच्छा रखें। क्योंकि अगर आप बेडिंग का निज़ाम यानी कि ज़मीन को नरम नहीं रखते तो इस सूरत में फर्टिलिटी रेशो बहुत ही कम होगी। अगर फर्टिलिटी रेशो कम होगी तो आप इस तरीके से अपने बिज़नेस का ग्रो नहीं कर सकते कि जैसा आप चाहते हैं। मुर्गियों की बेडिंग किस तरीके से की जाती है, क्या बेहतर है, क्या नुकसानदेह, इससे मुतालिक मैं पीछे 2 वीडियोस बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप दोस्त देख सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर मुर्गियों का केयर करें। कम अज़ कम 1 घंटा मुर्गियों को लाजमी दें। रोज़ाना ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी दें। हफ्ते में 1-2 दफ़ा पानी के अंदर मल्टी विटामिन्स शामिल करें। मुर्गियों की ग़िज़ा के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और इनकी सेहत के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो आने वाली बीमारियां हैं उनका आने वाले वक्त से पहले उनकी वैक्सीनेशन करें ताकि ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल एक ऐसा अमल है कि जो आपकी मुर्गियों को सेहतमंद रखता है और आने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। अब आते हैं नंबर 5 पर, जो कि सबसे आखिरी और सबसे अहम पॉइंट है। वो है इस बिज़नेस के अंदर आपकी ईमानदारी। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी ईमानदारी ही आपको कामयाबी दिला सकती है। अगर आप मुर्गियों के काम के अंदर बेईमानी करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए लाजमी है ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो कम वक्त के अंदर आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। फ्रॉड से बचें। जो चीज़ आप किसी दोस्त को दे रहे हैं उसी के ही पैसे लें। अपनी चीज़ को वो ना बताएं कि जो वो चीज़ ना हो। मिसाल के तौर पर पुरानी देसी ब्रीड है, जो पाकिस्तानी पुरानी देसी ब्रीड है, आप उसको असील कहकर ना बेचें। अगर गलती से किसी दोस्त के पास कोई गलत चीज़ चली जाए
تو اس سے وہ واپس منگوا لیں, اس کا نقصان برداشت کر لیں, تاکہ آپ کا مارکیٹ کے اندر اچھا نام رہے, اچھا وقار بنے. یہ نہ صرف مرغیوں کے کام میں بلکہ اور بہت سارے زندگی کے کاموں کے اندر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمانداری بزنس کے اندر لازم ملزوم ہے. کامیابی کی بنیادی اور پہلی شرط ایمانداری ہے, تو ایمانداری کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں. آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ایک مرغا 2 مرغیاں یا ایک مرغا 5 مرغیاں رکھ کے آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں دوستوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ اور دوستوں کے بھی نصیب بدلیں تو یہ ویڈیو اپنے دوسرے دوستوں تک شیئر لازمی کریں, تاکہ دوسرے دوست بھی ان باتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو ملتے ہیں دوستوں آنے والی نئی ویڈیو کے اندر.